सम्मानित देशवासियों, मैं यशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपने अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाऊंगा। ये सच्चाई है कि लाल किले के प्राचीन से 15 अगस्त 2026 को माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय ने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि अराजकता का माहौल पैदा करके नकारात्मक सोच के अंतर्गत कुछ शक्तियां ऐसी है जो कि देश में दूषित वातावरण पैदा करना चाहती है। यानी देश के अंदर अराजकता के लिए, संविधान कानून के उल्लंघन के लिए ऐसी शक्तियों को जिम्मेदार मानते हैं माननीय देश के प्रधानमंत्री। तो माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय पूरी तरह से ये डिफाइन कर देना चाहिए, क्या संविधान और कानून का अनुपालन करते हुए, आचार संहिता का अनुपालन करते हुए चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? क्या देश के अंदर संविधान कानून का उल्लंघन, अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए फर्जी तमाम मुकदमे दर्ज किए जाते हैं प्रशासन और न्यायालय के स्तर पर? क्या यह दिमागी नक्सल की श्रेणी में नहीं आता? क्या दिमागी नक्सल की श्रेणी में यह नहीं आता है कि जगह जगह भ्रष्टाचार, सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार, स्कूलों में भ्रष्टाचार, पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के भ्रष्टाचार, जगह जगह ऐसे वातावरण क्रिएट किए जाते हैं कि संविधान और कानून को धज्जियां उड़ाते हुए नफरत की राजनीति की जाती है, संविधान को इग्नोर करके जाति और धर्म आधारित चर्चाएं की जाती है, संविधान और कानून को इग्नोर करके। तो संविधान कानून का प्रतिकार ही तो नक्सलवाद है, इसमें कहीं कोई संशय तो नहीं है। नक्सलवाद सीधा सीधा यह प्रमाणित करता है कि संविधान और कानून को हम नहीं मानते। नक्सलवाद यह सीधा सीधा यह प्रमाणित करता है कि अगर संविधान कानून के दुरुपयोग के आधार पर, अधिकारों के दुरुपयोग के आधार पर अगर मानवीय मूल्यों की हत्या की जाती है तो हम संविधान और कानून के दायरे से बाहर जाकर हम अपने हक की लड़ाई को लेकर के खड़े हो जाते हैं। यही तो है नक्सलवाद, जैसा कि नक्सलवाद को परिभाषित किया गया है। तो नक्सलवाद को परिभाषित करना यहाँ कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि संविधान और कानून को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। नक्सलवाद को परिभाषित यहाँ गलत नहीं किया गया है कि अनाधिकृत रूप से प्रयास करते हुए हम किसी भी हद तक जा सके। यानी यह कहना कहीं से भी अनुचित नहीं होगा कि मानवीय मूल्यों के अधिकार और कर्तव्य को नकारते हुए, सारे सिस्टम को नकारते हुए, नियमों की अवहेलना करते हुए, संविधान कानून की अवहेलना करते हुए हम अपने हितों को साधने का कार्य करें, इसे नक्सलवाद की परिधि में लेना कहीं से गलत नहीं है। लेकिन क्या यह नक्सलवाद नहीं है कि जाति और धर्म के आधार पर समाज के अंदर नफरत पैदा किया जाता है, क्षेत्रवाद और भाषा के आधार पर समाज के अंदर नफरत पैदा किया जाता है? क्या यह नक्सलवाद नहीं है? क्या संविधान और कानून को नज़रअंदाज करते हुए, अधिकारों को दुरुपयोग करते हुए न जाने कितने फर्जी मुकदमे अदालतों में चला करते हैं, मानवीय मूल्यों का शोषण होता है? क्या ये आतंकवाद, नक्सलवाद नहीं है? माननीय प्रधानमंत्री महोदय, अपने पद प्रतिष्ठा के गरिमा के अनुरूप आप डिफाइन करें, पूरे देश को बताएं कि नक्सलवाद, उग्रवाद पैदा कहाँ से होता है,
इसके लिए जिम्मेदार कौन? और अगर जिम्मेदार व्यक्ति है तो उसे सजा क्यों नहीं? आज संविधान कानून के उल्लंघन को आप क्या मानते हैं? अधिकारियों के दुरुपयोग को आप क्या मानते हैं? जगह जगह सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार को आप क्या मानते हैं? उसमें संलिप्त लोगों को क्या मानते हैं? आप खुलेआम जाति और धर्म के नफरत के आधार पर मानवीय मूल्यों की हत्या को क्या मानते हैं? ये पूरे देश को बताने की ज़रूरत है। आज इसे डिफाइन करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री के पद और प्रतिष्ठा के अनुरूप अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से देश जानना चाहता है कि वास्तविक नक्सलवाद है क्या। देश जानना चाहता है कि वास्तविक आतंकवाद है क्या। देश जानना चाहता है कि वास्तविक उग्रवाद है कहाँ और इसकी जन्मदाता कौन है। माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय से ये आग्रह है कि डिफाइन करें, देश को बताएं। धन्यवाद।